प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी को सच्चे बादशाह निरोगी काया सुखी माया और हर प्रकार के सुख दासी परिवार सहित कृपा बनाए रखना। आप सबने धन्यकार भेजी, आशीर्वाद दिए, दासी को भरपूर प्यार देते हो और आप जी इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना जी। संतों जी, हम बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। सात संगत जी, एक दूसरे के पास जब हम बैठते हैं तो हमें सीखने का अवसर मिलता है। सात संगत जी, तो बहन जी ने बताया कमेंट्स में कि कारोबार के बारे में कि और महात्मा जी सत्संग नहीं जाते। सच्चे बादशाह आपको विश्वास दे, महात्मा जी को भी भरपूर विश्वास दे, क्योंकि ये सच का दरबार है। यहाँ किसी बात की कमी नहीं। दासी के साथ भी जब कुछ ऐसा होता है तो दासी तो यही कहती है, सच्चे बादशाह दासी से कोई गलती हुई होगी, जो भी कमी है दूर करो, कृपा करो, क्योंकि इस दर पे किसी भी बात की कमी नहीं है। तो हम अपने में ही देखें कि कहाँ पे कमी आ रही है। तो सात संगत जी, भक्ति में शर्त नहीं होती कि हमारा काम बन गया है तो हम सत्संग जाएंगे। एक काम बना, दूसरा बना, तीसरा नहीं बना तो नहीं, विश्वास तोड़ दे, डामाडोल हो जाएगा। नहीं सात संगत जी, हमें अपना मजबूत विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ये सच्चा दरबार है। परमात्मा, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, साल बाद उनकी भी परीक्षा होती है, कुछ महीनों में भी होती है, फाइनल साल बाद होती है। तो सच्चे बादशाह दासी तो यही कहेगी, सतगुरु माँ परीक्षा मत लेना, हम इस लायक नहीं हैं। बाकी कई बारी कहते हैं कि भक्तों को परखता है परमात्मा, कि देखें कितना मजबूत हुआ है और कितना खुशी से जो मैं दे रहा हूँ कितना खुशी से ले पा रहा है। बहुत मुश्किल है, कहना बड़ा सुख है रजा में रहना, लेकिन एक तलवार की धार पे चलने के बराबर है। सच्चे बादशाह ये बल भी आप ही देते हो, जैसे आपने रखना है वो ताकत भी बल देना। भक्त बताया गया संपूर्ण देववाणी में 4 तरह के होते हैं सात संगत जी। कोई भय के कारण, कोई धन के कारण, कोई किसी कारण अपनी भक्ति कर रहे हैं सात संगत जी, तो वो तो स्वार्थ की भक्ति हो गई, क्योंकि भक्ति में शर्तें नहीं होती। तो सात संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, सभी के कारोबार में बरकत रहे, परिवार के परिवार सत्संग से जुड़े रहे, दासी समेत। सच्चे बादशाह जो भी बहनों ने अरदास रखी वो निंकार प्रभु उसी टाइम सुन रहा होता है। जैसे ही हम घर में भी नमस्कारी उठा के रखते हैं तो सात संगत जी उसी टाइम हमारी हाजिरी लगनी शुरू हो जाती है। बख्श लेना। तो सात संगत जी, सच्चे बादशाह कृपा करे, मेहर करे कि सभी को विश्वास दे और विश्वासी संतों का संग दे। विश्वासी संता दे नेड़े मैं हो जावा, शरदा भगति दृढ़ता दे मैं गुण अपनावा। गुरु मत दे परचे चो करो मैनू पास माता, तेरे चरना च मेरी अरदास माता। सत्संग जी, विश्वासी संतों का संग मिले, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। जब हम डावाडोल नहीं होंगे, कुछ समय ऐसा निकल रहा होता है और वो निकल जाता है, और जब हम सत्संग जी, सतगुरु हमारा जो भी कार्य रुका होता है, जो हमें घबराहट हो रही होती है, वो सत्संग जी हमारे विश्वास पे बहुत डिपेंड करती है कि हम कितना विश्वास कर रहे हैं, और वो विश्वास ही पार लगाता है सत्संग जी। जो सत्संग जी कहते हैं ना,
जो चातुर बन के आंदे ने, मिले लारे ही लारे ने, जिन्हों ने हार मनी उन्हें मैदान मारे ने। जो हार गए प्रभु के आगे, सच्चे बादशाह जो आपने करना है आपको पता है, फिर उनकी जीत होती है। फिर सत्संग जी कृपाएं शुरू हो जाती हैं सतगुरु की। तो संपूर्ण हृदय वाणी में शब्द आ रहे हैं परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, भक्त है चार तरह के लेकिन सबकी अलग अलग कहानी है। अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग निशानी है। आर्त भगत है पहला जो हर दुख संताप से डरता है। वो जन तो केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। भक्त दूजा थार्थी जो धन वैभव की मांग करे, खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पांव धरे। भक्ति तीजा जिज्ञासु जो ईश्वर से अनजान है, वह जन करना चाहता मालिक खालिक की पहचान है। चौथा ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है, हर पल हर चिन्ह गुरु वचनों को मान के भक्ति करता है। श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त जगत में मुक्ति का बत पाता है, कहे हर देव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। सत्संग जी इसमें संपूर्ण हृदय वाणी में 4 तरह के भक्त बताए। दासी मन में विचार कर रही थी कि अब आराम से बैठ के सोचेंगे कि हम कौन से भक्त हैं, क्योंकि शायद आज से पहले कभी सोचा ही नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम किस कारण कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम सब अपना अपना सोचेंगे कि अब तक की भक्ति जो करी तो किस लिए करी, किस कारण से करी, किस स्वार्थ के कारण करी। और अब आगे से सुमत बख्शी सतगुरु ने कि भक्ति में शर्तें नहीं होती। अब जो नए सिरे से भक्ति शुरू करें तो उसमें शर्तें नहीं, उसमें समर्पण भाव हो। जिस तरह से बता रहे हैं भक्त है 4 तरह के, लेकिन सबकी अलग अलग कहानी है। 4 तरह के भक्त है, सबकी सोच अपनी अपनी है, अलग अलग है भाव सभी के, सबकी अलग अलग निशानी है, उनकी निशानियां भी अलग हैं। आर्थ भगत है पहला जो भगत है वो हर दुख संताप से डरता है। वो इसलिए भक्ति करता है क्योंकि वो दुखों से डरता है, कोई दुख आ ना जाए। और दूजा भक्त है वो जन केवल बस भय के कारण भक्ति करता है। जो पहला है दुख संताप से डरता है और डर के मारे भक्ति करता है कि कहीं दुख ना आए, स्वार्थ की भक्ति होगी सत्संग जी। भक्त है दूजा अर्थार्थी जो धन वैभव की मांग करे। जो दूसरा है वो धन दौलत के लिए करता है, खास किसी मतलब के कारण भक्ति पथ पर पांव धरे। वो खास वजह से करता है कि धन कमाने के लिए, धन के लिए कि किसी तरह की भी कमी ना आए, धन वैभव से भरपूर रहे। तो ये दूसरे भक्त की अवस्था बताई। अब तीसरा होता है जिज्ञासु जो ईश्वर की से अनजान है, वह जन करना चाहता मालिक खालिक की पहचान। जो तीसरा भक्त है वो पहचान करने के लिए, वो जिज्ञासु है, वो परमात्मा को जानने के लिए भक्ति करता है। चौथा ज्ञानी भक्त हरि को जान के भक्ति करता है, हर पल हर चिन्ह गुरु वचनों को मान के भक्ति करता है। चौथा ज्ञानी भक्त है, जब उसे ज्ञान हो जाता है हरिजन की भक्ति करता है हर पल। फिर जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो गुरु वचनों पर सत 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 करते चलता है। चौथा भक्त ये होता है। सबसे श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी भक्त, जगत में मुक्ति का पद पाता है। जो श्रेष्ठ होता है, जो ज्ञानी होता है, जो इसको जानकर भक्ति करता है, कहे हरदेव सदा ईश्वर को भाता और सुहाता है। कहते हैं ज्ञानी भक्त जो इसको जानकर भक्ति करता है वही ईश्वर को भाता है। हम सब भी जानते हैं सत्संग जी कि गीता में लिखा हुआ है जिसकी जो भक्ति करता है, कोई पितरों की करता है तो वो पितरों में ही जाता है, कोई निरंकार की भक्ति करता है निरंकार में जाता है, और कोई सत्संग जी तो निरंकार में तेरी शरणा बख्श लो, ये
कहते भी हैं भूत प्रेतों की जो भक्ति करता है वो उसी में जाता है। कई शमशानों की भक्ति करते हैं सात संगत जी। तो कहते हैं जिसकी जो भक्ति करता है, भक्ति सब अपनी अपनी कर रहे हैं, लेकिन बिना पहचान के, बिना सतगुरु के। जब सतगुरु मिल जाता है तो फिर ज्ञान हो जाता है। फिर ज्ञानी की जो भक्ति होती है वो सात संगत जी अलग ही होती है, क्योंकि ज्ञान जीवन में आ जाता है, भक्ति का आनंद आ जाता है। फिर सात संगत जी सतगुरु की रजा में रहना आ जाता है। और जहाँ फिर कमी है तो वो हमारे में होती है सात संगत जी। तो बख्श लेना, मजबूती देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास देना, कुछ ऐसे ही भक्ति भरी रचना है। आप जी परवान करना। सच्चे बादशाह सभी ने आपके चरणों में जो भी अरदासें रखी, दासी की भी कोई भाव है मन के, वो सतगुरु आप परवान करना, पूरे करना। पूरे परिवार को अपने चरणों से जोड़े रखना, पूरे परिवार को गुरुमत देना, ज्ञान देना, ध्यान देना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी, गीत परवान करना जी। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा, एक तू ही सहारा है इस राह में प्रभु मेरा। भक्ति से भरा जीवन, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, तूफान है माया का, घन घोर घटाए हैं। तूफान है माया का, घन घोर घटाए हैं। पत रखना हमारी तू, हम शरण में आए हैं। संसार के सागर से तू तार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। धीरज जो दिलों को दे, वो बोल हमारे हों। धीरज जो दिलों को दे, वो बोल हमारे हों। तेरी तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हों। हर संत की सेवा और सत्कार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति से भरा जीवन, खड़े बाबू विजय दर पे ये झोलियाँ फैलाए। खड़े बाबू विजय दर पे ये झोलियाँ फैलाए। रंग ले हमें उस रंग में जो रंग तुझे भाए। हो तेरी रजा जिसमें किरदार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना।
भक्ति से भरा जीवन। दातार कृपा करना, गलती होगी क्षमा करना। सच्चे बादशाह कहते हैं मजबूत पहाड़ों सा विश्वास हमें देना। राम स्वरूप जी अक्सर समझाते हैं कि पहाड़ गिर भी रहा हो, आप सिमरन करोगे वहीं रुक जाएगा। सच्चे बादशाह ऐसा विश्वास आपका सब संतों का बन जाए। सब अपना अपना किरदार निभाने आए हैं, लेकिन ताकत आपने देनी है। हम निर्बल मिट्टी के पुतले और ये दुनिया माया का नगर है। इस माया से बच के निकले, कभी न फिसले, तेरी ओट अगर है मेरे साहिबा। पलछिन बारों मास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। सत्संग जी भक्ति बहुत कर रहे हैं सब। कहते हैं भक्ति लोकी है जे न समझे रब नू पाना। भक्ति है छड़ के सारे भरम लेके गुरु रिजाना। भक्ति है सत्संग जी। आज संसार में देखें जागरण हो रहे हैं, सत्संग जी सत्संग हो रहे हैं, माता पे जा रहे हैं, दरबार में जा रहे हैं। घर की माता सत्संग जी भूखी बैठी है, किसी को घर में गुस्सा आ गया तो उसने फिर खाना नहीं बनाना, जो खाना बनाता है उसका फिर समूह देखते हैं। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करे। पहले हम, बाबा जी कहते थे घर से भक्ति शुरू होती है, पहले हम अपने परिवारों को राजी करें, फिर आगे बाहर हम करते हैं तो वो प्रफुल्लित होती है। जब हम बड़ों को घर में राजी करते हैं, फिर तीर्थ यात्रा करते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद भी साथ होता है। फिर सत्संग जी घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको पूछ के राजी नहीं हो रहे और तीर्थों पे जा रहे हैं, तो क्या वो परमात्मा हमें हर समय देख नहीं रहा? हर समय उसका हमारी एक्टिविटी पे ध्यान है, हर समय परमात्मा हमें देख रहा है। सत्संग जी कोई भी हम कार्य करते हैं, कहते हैं ना कि एक भक्त को भेजा, दो भक्तों को, शिष्यों को गुरु ने कि कबूतर को ले जाओ और इसे मार के लाना। एक तो ऐसे ही ले आया, एक मार के लाया। तो एक से पूछा भी कैसे मारा? कहता मैं अंधेरी कोठरी में चला गया था जहाँ पे कोई नहीं देख रहा था। दूसरे से पूछा गुरुजी ने कि आप क्यों नहीं मार के आए? कहता नहीं मुझे तो देख रहा था, मैं जहाँ जा रहा था वहीं पे मुझे दिख रहा था, मेरा परमात्मा मुझे देख रहा है। तो सत्संग जी जो परमात्मा का भय रखते हैं वो किसी की आत्मा को नहीं सताते, किसी के दिल को नहीं सताते हैं। सत्संग जी जो भी संसार में हो रहा है, सच्चे बादशाह कृपा करे। जो जिनकी बात सतगुरु ने पकड़ ली वो तो सत्संग जी आगे सही रास्ते पे, और भी जिनकी नहीं पकड़ी वो सत्संग जी सच्चे बादशाह उन पे भी कृपा करे कि घरों में सबके स्वर्ग बन जाए, घरों में प्यार बने, छोटे बड़ों का सत्कार करें, बड़े छोटों से प्यार करें। सत्संग जी एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। असली भक्ति है। भक्ति खाली किताबें पढ़ के रख देना ही भक्ति नहीं है। सत्संग जी ये हमें सतगुरु के दर पे आके ही पता चला। पहले हम भी सत्संग जी दासी भी किताबें पढ़ देनी, दुर्गा स्तुति भी पढ़नी, हनुमान चालीसा भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, फिर श्राद्ध भी करने, फिर सबको ढूंढना, खिलाना, पशु पक्षियों को। सत्संग जी तो जब सतगुरु के दर पे आए तो असली भक्ति। तो दासी आज महापुरुष जी आपके आशीर्वाद से कभी कभी शॉप पे चली जाती है, तो दो कुछ भाव मन में आ रहे थे, वहीं पे दासी ने लिखे, आप जी के चरणों में दासी रख रही है। ज्ञान देकर सतगुरु ने समझाया कि ये निरंकार प्रभु है। कुछ पंक्तियां हैं आपके चरणों में जो शॉप पे बैठे बैठे दासी ने लिखी। जब सतगुरु दिल में डाल देता है, वरना अपनी तो कोई हिम्मत नहीं कि एक भी शब्द लिखा जाए। जब इसकी मर्जी नहीं होती एकदम वाश होता है माइंड, कुछ नहीं आता समझ। तो थोड़ा सा ही कुछ जो लिखा आपके चरणों में प्रवान करना। ज्ञान देकर सतगुरु हमको समझाया, ज्ञान देकर सतगुरु ने हमको समझाया कि ये निरंकार प्रभु है जो सब में है समाया, कि ये निरंकार प्रभु है जो सब में है समाया। मेरे अंदर तेरे अंदर सबके अंदर प्रभु की है छाया,
मेरे अंदर तेरे अंदर सबके अंदर प्रभु की है छाया, यह सतगुरु ने समझाया। सबसे प्रीत करना सिखाया, सबसे प्रीत करना सिखाया, वैर नफरत को दूर भगाया वैर नफरत को दूर भगाया। सतगुरु ने हमको यह समझाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये सतगुरु ने समझाया। सतगुरु गुनाह मेरे बख्श देना, मैं गुनों से भरी, मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, मेरे गुनाह बख्श देना सच्चे बादशाह, गलतियों क्षमा करना। तो दासी यही बता रही थी, दासी भी खूब किताबें पढ़ के रख देनी, लेकिन जब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दर पे आए तो सीखने को मिला कि जो किताबों में लिखा है, राम को किताबें पढ़ते हैं लेकिन राम जैसा जीवन, सत्वचनीय वाला जीवन हो। सच्चे बादशाह यही चाहते हैं कि घर परिवार में सबके खुशहाली बनी रहे। दातार कृपा करे। सतगुरु माँ कुछ और पंक्तियाँ बख्श लेना सत्संग जी। बख्श लेना। फिर दासी अभी पूरा नहीं लिखा, जो भी आप जी मन में भाव डालते हो आप लिखवा लेते हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी दासी ये कहेगी कि जीते जी हम सेवा कर लें परिवारों की। सच्चे बादशाह यही सिखाते हैं, और बाद में हम पशु पक्षी ढूंढते हैं उनको खिलाने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जब हम जीते जी पूछेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे, सत्कार करेंगे, तो फिर कोई बात ही नहीं। सत्संग जी बस सतगुरु के वचनों पे सत करके चलते जाएंगे, ये आशीर्वाद मांगती है दासी। अपने लिए भी कृपा करना, मेहर करना, कभी डावाडोल मत करना, कभी परीक्षा मत लेना। दासी इतनी हिम्मत वाली नहीं। सच्चे बादशाह आप अपने चरणों से लगाए रखना, पूरे परिवार को सुमत बख्शना, सत्संग सेवा सिमरन देना, गुरमत देना, और सभी को सच्चे बादशाह अपने चरणों से जोड़े रखना। जिन जिन की भी बहनों की अरदासें हैं, दासी समेत अरदास आप जी के चरणों में आप जी ने ही करनी है। परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासन की दास। दासी आपकी दासन की दास बन के रहे, ऐसा आशीर्वाद मांगती है। पूरा ही परिवार, हमेशा हम अपने लिए बोल लेते हैं, कई बार परिवार के लिए नहीं बोल पाते, तो सच्चे भाषा पूरे परिवार के लिए ही दासी मांगती है कि सभी परिवारों के लिए, सभी को सत्संग सेवा से झोली में देना, बख्श लेना जी। धन्यकार जी।